एलोपैथ में ईयरली क्या होता है कि बॉडी का कंप्लीट बॉडी टेस्ट होता है, फिर हाँ बहुत सारा टेस्ट होता है। इससे लोग ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं कि नहीं, कहीं कुछ दिक्कत है। तो उसके लिए वो एलोपैथ में कंप्लीट बॉडी टेस्ट करते हैं। तो वैसे ही हमारे भारतीय संस्कृत में, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथ में भी जो कंप्लीट बॉडी टेस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें 1 रुपया खर्चा नहीं है, बस एक जानकारी होने की जरूरत है, नॉलेज होने की जरूरत है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि व्हेन योर फूड इज रॉन्ग, मेडिसिन ऑफ नो यूज। अगर आप गलत खाना खा रहे हैं तो कोई भी दवाई खाते रहे, कोई मतलब नहीं उसका। एंड व्हेन योर फूड इज राइट, मेडिसिन ऑफ नो नीड। और आप सही तरीके से खाना खा रहे हैं, जैसा एक्चुअली फूड खाना चाहिए, तो फिर आपको दवाई की जरूरत भी नहीं है। ऑल डिसीज बिगिन इन अवर गट्स। सभी बीमारियां हमारे गट से ही चालू होती है, हमारे पेट से ही चालू होती है। तो जब पेट से ही चालू होता है तो मतलब हम राइट फूड अगर अपने पेट में को देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम राइट फूड देंगे तो स्वस्थ रहेंगे। हमारा जो ब्लड है वो एसिडिक नहीं होना चाहिए, एल्केलाइन होना चाहिए, मतलब अम्लीय नहीं होना चाहिए, क्षारीय होना चाहिए। जो भी हम फूड खाते हैं वो 80% जो है तो वो क्षारीय खाना होना चाहिए, मीन्स एल्केलाइन होना चाहिए, एसिडिक नहीं होना चाहिए। तो फाइनली हम बात करते हैं कि होल बॉडी टेस्ट बाई इंडियन, जो अपना पैथी है, नेचुरोपैथी है, आयुर्वेद है, या फिर हमारे एंशियंट्स जो हैं वो कैसे करते थे। तो जिसमें कंप्लीट होल बॉडी टेस्ट के लिए 5 टेस्ट है। तो जो पहला टेस्ट है हंगर, उसमें क्या है कि स्ट्रॉन्ग सेंस वंस और ट्वाइस ए डे। अगर दिन में 1 या 2 बार अच्छी तरीके से भूख लग रही है, बहुत कस के भूख लग रही है, ठीक है, तो आप मतलब स्वस्थ हैं। दूसरा टेस्ट है, मतलब ये पांचों टेस्ट एप्लीकेबल होना चाहिए, तब पूरी तरह स्वस्थ माना जाएगा। दूसरा क्या है, स्किन क्लियर। अगर स्किन पूरी तरह से क्लियर है, कोई एक्नी नहीं है, पिंपल नहीं है, रेसेस नहीं है, तो मतलब आप पूरी तरह से स्वस्थ है, क्योंकि स्किन जो है वो इनसाइड बॉडी को प्रेजेंट करती है। अगर इनसाइड में कुछ दिक्कत रहेगा तो ये स्किन में रिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो अगर स्किन क्लीन है तो मतलब आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। तीसरा टेस्ट क्या है कि अनइंटरप्टेड डीप स्लीप। मतलब आप जब रात को सोते हैं तो बीच बीच में नींद नहीं टूटती है और डीप स्लीप लेते हैं। और सोने के टाइम जब सोने जाते हैं तो बहुत टाइम नहीं लगता, तुरंत नींद लग जाती है। अगर आप ये चीज है तो मतलब आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। चौथा टेस्ट क्या है कि अगर पूरे दिन आप पूरा एनर्जेटिक फील करते हैं तो मतलब आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। पांचवा टेस्ट क्या होता है, बिना बिना किसी दवाई या बिना किसी बहुत सारे पानी पिए ही अगर आप टॉयलेट जाते हैं और आपका जो पोटी है, मतलब टॉयलेट है, पूरी तरह से खुलती है अच्छे तरीके से, तो मतलब आप स्वस्थ हैं। तो ये 5 टेस्ट जो है, अगर ये पांचों टेस्ट आप सही है तो मतलब आप कंप्लीट बॉडी टेस्ट ही हो गया, तो आप कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसे कि हमें एक टेस्ट और देखते हैं कि जैसे कि जो ब्लड शुगर लोग टेस्ट करते हैं कि हमारा ब्लड शुगर कितना है, जो कि ऑलरेडी जो अभी एलोपैथ पे रेंज है वो खुद ही मिसलीडिंग है। पर एक्चुअली जो हमारे पूर्वज लोग थे, क्योंकि टेस्ट तो अभी 50 साल 60 साल पहले डेवलप हुआ, तो पहले लोग कैसे जानते थे कि किसी को शुगर है कि नहीं है। तो उसके लिए इसके लिए 2 टेस्ट मेथड है। पहला टेस्ट मेथड क्या है कि जैसे कि जब खाना खाने बैठे हैं लंच या डिनर के लिए, मान लीजिए 5 या 10 आदमी 20 आदमी एक साथ खाना खाने बैठे हैं, तो जिसको डायबिटीज रहेगी तो उसको खाना खाते टाइम में चेस्ट के ऊपर के पार्ट में बहुत ज्यादा पसीना आता रहेगा, रिमेनिंग को नहीं आता रहेगा। अगर सबको आ रहा होगा तो मतलब गर्मी है, अगर उसमें सबको नहीं आ रहा, किसी 1-2 को ही आ रहा है, तो मतलब उसको डायबिटीज का इम्पेक्ट है। वो सही में डायबिटीज का मरीज है जिसको आ रहा है। तो वो ऐसा रीडिंग वाला डायबिटीज नहीं है, सच में डायबिटीज का मरीज है कि अगर सबको पसीना नहीं आ रहा खाते टाइम पर, उसको पसीना निकल रहा छाती के ऊपर के पार्ट में, तो मतलब उसको चांसेस है डायबिटीज का। दूसरा टेस्ट क्या है डायबिटीज के लिए कि जहाँ यूरिन होती है, यूरिन को अगर जहाँ खुले प्लेस में अगर करेगा डायबिटीज पेशेंट, तो वहां पर चीटियां कलेक्ट हो जाएगी। ये 2 टेस्ट मेथड ही परफेक्ट मेथड है, और जब ये हो जाए तो आपको मेडिकेशन के लिए जाना चाहिए या फिर सोचना चाहिए कि इसको हमको कम करना है।
अगर ये दोनों मेथड में आप परफेक्ट हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका रीडिंग क्या होती है उस पर ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप बॉडी खुद ही सारा का सारा बता देगा अगर आप डायबिटीज रहेंगे तो। तीसरा क्या होता है कि हमारा हार्ट हार्ट का हेल्थ कैसा है, हेल्थ कैसा है, मतलब हमें हार्ट अटैक आ सकता है कि नहीं आ सकता है, उसका टेस्ट कैसे करेंगे, उसका भी टेस्ट है अपने भारत के पैथी में, हमारे एशियंट लोग जो कि जानते थे। तो उसके लिए क्या है कि आप सुबह 10 बजे का ब्लड प्रेशर चेक कर लीजिए और रात को 10 बजे का चेक कर लीजिए। तो जो सुबह का ब्लड प्रेशर आ रहा होगा, तो रात का जब ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, तो अगर वो ब्लड प्रेशर रात वाला ब्लड प्रेशर 10 से 20% डाउन हो रहा है सुबह कंपेयर में, तो मतलब आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, आपका हार्ट भी स्वस्थ है और आपका ब्लड प्रेशर का सिस्टम भी सही है। पर अगर रात का ब्लड प्रेशर बढ़ के आ जाएगा सुबह के ब्लड प्रेशर से, या फिर सेम ही आएगा, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं थोड़ा ब्लड प्रेशर में दिक्कत है और आप प्रोन टू हार्ट अटैक इन अब है ऑलरेडी फ्यूचर के लिए। फ्यूचर में आप हार्ट अटैक का आपको समस्या आ सकता है। कब? जब नाइट का ब्लड प्रेशर ज्यादा आ जाएगा दिन के ब्लड प्रेशर से। दिन के जब सुबह का जो ब्लड प्रेशर होगा 10 AM का, उससे जो ज्यादा रात का आ जाएगा, तो मतलब आप जो है तो प्रोन टू हार्ट अटैक है। तो वहां पर